पीछे सेटअप आप देख ही रहे होंगे और देख के आपको अंदाजा लग गया होगा कि हम इस वक्त खड़े हैं जो FIMT का प्राइस पोजीशन है, जिसे कई लोगों ने तारीफ करी है, कई लोगों ने, बड़े बड़े जजेस, बड़े बड़े लॉयर्स जो यहाँ बैठ चुके हैं इन सीट्स पे, हम आज उस ऐतिहासिक मूव कोर्ट पर खड़े हैं जिसने कई सारे मूव कोर्ट फाइनल बैटल्स देखे हैं, कई टीमों को हारते हुए, कई टीमों को जीतते हुए देखा है। हम आज उस मूव कोर्ट पर खड़े हैं। सुषमा है मेरे साथ। सुषमा से कहूंगा कि एक बार हमारे दर्शकों को IP यूनिवर्सिटी की द बेस्ट मूव कोर्ट, वंस अगेन IP यूनिवर्सिटी की द बेस्ट मूव कोर्ट एक बार हमारे दर्शकों को दिखाएं। और आज मूव कोर्ट होता क्या है, लॉ के स्टूडेंट के लिए क्यों ये इंपॉर्टेंट है, कहां लॉ के स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है, कौन कौन से अवार्ड्स जीते हैं, FIMT के प्रेमाइसेस पे कौन कौन से मूव कोर्ट कंपटीशन किस किस लेवल पे हुए हैं, वो सारी जानकारी देने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मालविका शर्मा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से हैं, साथ ही साथ पूरे मूव कोर्ट को कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी होगी। चलिए विलंब नहीं करेंगे और हम इनसे बात करेंगे। और देखिए डॉक्टर मालविका शर्मा खड़ी है कटघरे में। मैम ऐसा क्या कर दिया आपने कि आपको कटघरे में खड़ा होना है? कुछ नहीं है सर, बस देख मूव कोर्ट का नेक्स्ट हमारा लेवल नेशनल मूव कोर्ट कंपटीशन जो आएगा उसके लिए हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो वीडियो के माध्यम से ही डॉक्टर मालविका ने बता दिया कि कुछ ना कुछ तगड़ी प्लानिंग चल रही है, एक बड़ा कोई इवेंट मूव कोर्ट का होने वाला है। इसके अलावा डॉक्टर मालविका, जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे लॉ के एस्पिरेंट्स हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि मूव कोर्ट का क्या सिग्निफिकेंस होता है। सिग्निफिकेंस के वजह से हम बात करें मूव कोर्ट की, मूव कोर्ट इज कंसीडर्ड एज द सोल ऑफ एनी स्कूल ऑफ लॉ। आप मूव कोर्ट के बिना एक स्कूल ऑफ लॉ बेटर तरीके से रन करने की सोच भी नहीं सकते। व्हाई आई एम सेइंग दिस, हम इसको सकते कि मूव कोर्ट इज लाइक अ मॉक ट्रायल, क्योंकि आपको पहले किसी कोर्ट में जाने से पहले आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द डिग्री ऑफ द लॉ BA LLB और आइदर BBA LLB, जो सी भी डिग्री आप लेते हैं, वहां पर जाने से पहले मूव कोर्ट में अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं करा तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि आप वहाँ पे हेजिटेट करेंगे व्हाइल गिविंग योर आर्गुमेंट्स, बिकॉज मूव कोर्ट इज जस्ट नॉट अ मॉक ट्रायल, इट इज गिविंग यू द कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द जजेस। सो किस किस तरह के एफर्ट्स आप लोगों को करने पड़ते होंगे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि ये मूव कोर्ट उनके लिए अपने आप में एक बेसिक सा चीज है जो उनको आना चाहिए। मूव कोर्ट के लिए जब हम बात करते हैं FIMT मूव कोर्ट सोसाइटी जस्टिस प्रिवेल्स की, तो बेसिकली 3 लेवल्स पे आपका वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू ऑल द स्टूडेंट्स आइदर फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू द 5th ईयर कि आप लोग मूव कोर्ट सोसाइटी का पहले पार्ट बनो जी। व्हेन दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ द मूव कोर्ट सोसाइटी, दे विल गेट द चांस टू नो व्हाट इज दिस मूव कोर्ट बेसिकली, हमारा मूव कोर्ट है क्या, कैसे वर्क कर रहे हैं, मूव कोर्ट कंपटीशन कैसे रन होते हैं, मेमोरियल क्या होता है, मेमोरियल प्रिपरेशन कैसे होती है, इसके लिए इनकी वर्कशॉप्स होती है कि मेमोरियल आप कैसे बनवाएंगे बिफोर गोइंग टू एनी मूव कोर्ट कंपटीशन। नेशनल लेवल की मूव कोर्ट कंपटीशन हम लोग ऑर्गेनाइज करवाते हैं, इंट्रा मूव कोर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे बच्चे जो है, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, वो आउट ऑफ दिस कॉलेज जो है यहाँ पे बाकी कॉलेजेस जो नेशनल मूव कोर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं, वहाँ पे जाने का भी इनको चांस मिलता है एज अ पार्टिसिपेंट। वहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हमारे रिप्रेजेंट करते हैं कॉलेज को, 1 इज रिसर्चर, 1 इज स्पीकर, अनदर 1 इज स्पीकर 2 1 एंड थर्ड 1 इज स्पीकर 2। ओके, ये 3 स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी हमारी टीम बनती है, और इनका जो मेमोरियल बनता है ये पूरी की पूरी मूव कोर्ट सोसाइटी इंक्लूडिंग द convener and co-convener, student convener and the co-convener of the moot court society, they will go through with this whole memorial कि भी इन्होंने क्या बनाया है, इनके आर्गुमेंट्स कैसे रहेंगे, कैसे प्रेजेंटेशन देंगे, उसी के बाद ही पूरी की पूरी इन लोगों की पूरी वेरिफिकेशन होने के बाद ही हम मेमोरियल सबमिशन इनका करवाते हैं। देन दे आर अलाउड टू गो फॉर दिस competitions and other competitions in the other colleges। अगर इसके अचीवमेंट्स की बात करें तो नेशनल लेवल पे हमारे बच्चों ने विनर प्राइज जीता है। अपार्ट फ्रॉम दैट IP यूनिवर्सिटी के कंपटीशन में लोग जीत के आए हैं, रनर अप कई जगह रह चुके हैं, बेस्ट स्पीकर, बेस्ट रिसर्चर, देयर आर सो मेनी अचीवमेंट व्हिच वाज डन बाय द स्टूडेंट्स इटसेल्फ। मालविका मैम, पिछले दिनों सोशल मीडिया में बहुत तगड़ा वाला बज़ था कि FIMT नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ मिलकर कोई मूव कोर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराने वाली थी,
जिसको एक ग्रैंड सक्सेस के तौर पे लिया गया, क्योंकि जो सोशल मीडिया में खबरें आई थी उसमें अप्रोक्सीमेटली 100 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट लिया था पूरे इंडिया भर से। कुछ बताएंगे उसके बारे में? एक्चुअली ये जो था हमारा 5th FIP मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन था ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन, दैट इज ऑन नेशनल लेवल, व्हिच इज इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एंड in this particular commission or from all over India, we were having approx 90 to 100 registrations and 85 teams were participating. Very good. In that particular. That's a huge number. Yeah, that was a huge number. And when we were conducting this this competition, at that time, Justice R.D. Gawa, he is a former judge of the Delhi High Court, who was the one who had judged the final round in this competition. यानी कि हाई कोर्ट के जजेस, आपके सीनियर एडवोकेट्स, हमारे आईटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, अदर प्रोफेसर्स, दे अकेडमिशियंस, दे जज द स्टूडेंट्स। वहाँ पे जो हमारा फाइनल बेंच बैठकर फाइनल जो कोर्ट में भी देख रहे हैं, ये जो सिटी से जहाँ से आप अभी आए हैं, ये पांचों का जो बेंच बैठता है, ये ऑलमोस्ट इतना सिलेक्टेड होता है कि स्टूडेंट्स को अपने आप वहाँ पे अपना जाने के लिए फ्रॉम द प्रीलिम्स, क्वार्टर्स, सेमीफाइनल तक यहाँ पे आते आते उनको ये पता चल जाता है कि फाइनली वो क्या फेस करने वाले हैं। So it was a great event, I guess. Yeah, it was. So दर्शकों, ये थी डॉक्टर मालविका। हम हैं FIMT के मूड कोर्ट में, वो मूड कोर्ट जिसने सही मायने में, माफ कीजिएगा, सही मायने में कई सारे पैटर्न्स देखे हैं, टीम्स को जीतते हुए देखा है, टीम्स को हारते हुए देखा है, और कई ऐसे मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स हुए हैं जहां अलग अलग कॉलेजेस से, अलग अलग राज्यों से कई सारे स्टूडेंट आए और उन्होंने अपनी हुनर और प्रतिभा दिखाई। आमतौर पे आपको ऐसा सेटअप हर कॉलेज में देखने को नहीं मिलेगा। बहुत कम ऐसे कॉलेज होते हैं जो रियल लाइफ के कोड को डिपिक्ट करते हैं अपने पढ़ाई लिखाई, और मूड कोड उतना ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी लॉ के एस्पिरेंट्स और उनके माता पिता मुझे सुन पा रहे हैं, FIMT इज द बेस्ट कॉलेज ऑफ IPA यूनिवर्सिटी फॉर लॉ प्रोग्राम। Dr. Malvika is here from Monday to Saturday, every day between 9 to 5. अगर आपको मूड कोर्ट उसमें लिए हुए पार्टिसिपेशन, क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं मूड कोर्ट के लिए, वो जानना है तो डॉक्टर मालविका और उनकी टीम इज द राइट पर्सन टू टॉक। आप कभी भी आइए मंडे टू सैटरडे 9 से 5 के बीच में, डॉक्टर मालविका और उनकी टीम आपसे मिलेगी, प्रॉपर गाइडेंस देगी, ताकि एक अच्छा लॉ कॉलेज, एक अच्छा लीगल प्रोफेशन चुनने में आपको कोई भी हेजिटेशन ना। ये एक और वीडियो था आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि जो एडमिशन का प्रोसेस है वो आपके लिए हम सिंप्लीफाई और स्मूथ करें। कमेंट बॉक्स, नेवर फॉरगेट द कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन। आपके जो भी सवाल होंगे तुरंत जवाब दिए जाएंगे उनके, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो एडमिशन से रिलेटेड, तो हमारे काउंसलर राउंड द क्लॉक आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब उनसे ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही ढेर सारा मोटिवेशन और सपोर्ट हमें देते रहिए, ताकि हम ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए।